स्वस्ते देवे नमः। हनुमते नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागार्थौ सम्पृक्तौ वागार्थौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणो महासायकचारुलापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल हम सभी लोगों ने सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों के विषय में संक्षिप्त कथा सुनी। सूर्य जी जो कि कथा सुना रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को और राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के विषय में बहुत विस्तृत रूप से सुनने की इच्छा हुई। जब भगवान के चरित्र को सुनने की बहुत विस्तृत इच्छा हुई तो सुखदेव जी ने फिर विस्तृत रूप में सुनाना शुरू किया कि भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते हुए गोकुल पहुंच गए और गोकुल में बहुत ही धूमधाम से हम सभी ने कल उत्सव भी मनाया, नंद उत्सव मनाया। आज उसके आगे की कथा। जिस समय उत्सव बन रहा था तो इतनी धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा था कि व्यास जी ने लिखा है कि पंडान विविध विचित्राणि वाद्य यंत्राणि की सभी प्रकार के जितने यंत्र थे। देखिए नंदोत्सव 6 महीना मनाया गया। नंदोत्सव 6 महीना चला तो अगर जितने बजाने वाले यंत्र थे वाद्य यंत्र थे वो सभी फूट गए। तो 6 महीना तक बजा क्या थे? कहा कि जो जिसके हाथ में पड़ जाता था, जो चिमटा कढ़ाई तसला बटलोही जो जिसके हाथ में पड़ रहा है, इतना प्रेम में मगन है कि नंद धरानंद भयो जय कन्हैयालाल की। और इसी मस्ती में सब खोए हुए हैं। सारे भक्त तो जो गायन वादन के यंत्र होते हैं वो सब फूट गए। तो अब जिसके जो हाथ पड़ रहा है वो बजा करके नाच गा रहा है। इतने में नंद जी को याद आया कि अरे मैंने तो अभी कर भरा नहीं। इसको टैक्स बोलते हैं कि टैक्स देना जरूरी होता है। अगर टैक्स ना दो तो राजा फिर कुपित हो जाता है, नाराज हो जाता है। तो नंद जी को याद आया कि मुझे तो टैक्स देना चाहिए। तो नंद जी ने कहा भैया तुम सभी तो अपना नंदोत्सव मनाओ, मैं जाऊं और बहुत जल्दी से टैक्स जमा करके आता हूं। नंद जी टैक्स जमा करने चले गए। इधर कंस की सभा चल रही है।
कि भाई ये बताओ, जो योग माया है उसने बताया है कि आपका मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तो जन्म ले चुका है तो अब हम उसको कैसे पहचाने। तो उनके मंत्रियों ने राय दी कि महाराज ऐसा करें, जितने बच्चे हुए हैं अभी उन सबको आप मरवा दीजिए। तो कहा हमको मारेगा कौन? कहा हम लोग जाएंगे। कहा अच्छा तुम लोग जाओगे, तुमको घर में घुस के अपना बालक कोई मार नहीं देगा, तुमको देखते ही खदेड़ देंगे। हरिओम। तो कहा जैसे तुमको कोई देखेगा तो खदेड़ देगा। कुछ ने कहा कि अगर ऐसा करते हैं, विष्णु को ब्राह्मण बड़े प्रिय हैं, तो ब्राह्मणों को कष्ट दो, तो ब्राह्मणों को बहुत मारोगे पीटोगे, उनका कत्ल करोगे तो विष्णु 3 लाख करके जहां भी होगा सामने आ जाएगा। तो कहा पागल होगा क्या, प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा। इतने में राक्षसी प्रकट हुई। कहा महाराज आप मुझे सेवा का अवसर दें, कंस की बहन है, नाम है पूतना। अब महाराज आप मुझे सेवा का अवसर दें, मैं जाऊंगी और जितने बालक इन 6 दिनों में पैदा हुए हैं, ये 6 दिनों को छोड़ो जितने महीने भर में पैदा हुए हैं, उन सभी को जाकर के मैं अपना मारूंगी। वह कैसे मारूंगी? कहा मैं अपने स्तरों पर कालकूट नामक जहर लगा करके जाऊंगी, विष लगा करके जाऊंगी और प्रत्येक बच्चे को पिलाऊंगी, वो मार दूंगी और उसका रक्त पी लूंगी। रक्त पीती थी बच्चों का। तो कंस ने कहा ये विचार ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। तुम अकेली जाओगी? मैंने कहा बहन जी तुम इतनी सुंदर दिखती हो, तुमको घर में घुसने कौन देगा? इतने बड़े बड़े दांत, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतने काले काले और बाल है, इतना भद्दा चेहरा। कहा नहीं देखिए मैं माया को जानती हूँ, तो माया के अनुसार मैं अपना रूप बदलूंगी और जाकर के हर घर में प्रवेश हो जाएगा। बहुत सुंदर पूतना ने रूप बना लिया जैसे कि देव कन्या हो, और तो निकल गई पूतना वहां से। इतने में वसुदेव जी क्या कर रहे हैं? वसुदेव जी जेल में है, इनसे नंद जी मिलने आए हैं और नंद जी से कह रहे हैं भैया आपके घर में एक बालक है मेरा, उसका बड़ा ध्यान रखना। नंद जी कह रहे हैं आपके साथ जो भी घटित हुआ मुझे बड़ा दुख हुआ, और आपका जो बालक है उसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और आपके नहीं, मेरा नहीं है, आपके तो दोनों बालक, दोनों ही अपने समझो। नंद जी कह रहे हैं दोनों बालकों को अपना समझो। अब वसुदेव जी तो जानते हैं कि दूसरा वाला भी मेरा ही है, लेकिन कह नहीं सकते ना। जब देवकी जी को देखा तो आंखों में अश्रु आ गए। देवकी जी की वो दशा है, पागलों की तरफ दिल मिला रहे हैं, ये क्या हो गया? इतने बच्चे हुए, एक भी जीवित नहीं है, एक बच्चा भी तो मुझे छोड़ करके चला गया, बहुत दुखी है। आइए इस भाव को भी देख लेते हैं कि उनका भाव जो है क्या क्या भाव चल रहा है देवकी जी का अपने बच्चे के प्रति। मन में आ रही है कि अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाती, अपने बच्चे से मिल करके वापस आ जाती, लेकिन मैं मजबूर हो जिए बंद हूं। कह रही है पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। 7 पुत्र मेरे आंचल उमड़े बहे दूध की धार। धार मेरो रोवत हुए गो, भूखो सोवत हुए गो। भूखो सोवत हुए गो।
पति जबड़ा में धर के वह गोकुल में पहुँचाए। मेरे पति जबड़ा में धर के वह गोकुल में पहुँचाए। मेरे पति जबड़ा में धर के क्या गोकुल में पहुँचाए। मेरा भूल गयो दिन से मैंने दर्शन तक न पाए। मेरा भूल गयो दिन से मैंने दर्शन तक न पाए। जाने कैसे रात होएगी, जाने कैसे रात होएगी, क्या जाने कैसे रात होएगो। बालो राजकुमार लाल मेरो को सरोवत आएगो। लाल मेरो ये मोको सरोवत आएगो। मैं उड़ जाती बाबा के द्वार। घुमर घुमर पूरा ये आवे मैं तुझकी धार। लाल मेरो ये मोको सरोवत आएगो। लाल मेरो ये मोको सरोवत आएगो। ये कंस हो गयो बैरी, मेरे साथ पुत्र मरवाए। ये कंस हो गयो बैरी, मेरे साथ पुत्र मरवाए। सो गयो मेरी मेरे साथ पुत्र मरवाए। ये बदला कौन जन्म का हमें जेलन में डरवाए। यो बदला कौन जन्म का हमें जेलन में डरवाए। हाथ हाथ कड़ी पैरन बेड़ी, हाथ हाथ कड़ी पैरन बेड़ी, लग रहेगा चिड़िया लाल मेरो बस लाल मेरो बस मेरी गोदी में लाडारी। कन्या ले कर यशोदा की मेरी गोदी में लाडारी।
वह कंस दुष्ट ने आके वह पत्थर पे दे मारी। दुष्ट कंस ने आके और पत्थर में दे मारी। दुष्ट कंस ने आके और पत्थर में दे मारी। सोनी गोदी में गई हुई, सोनी गोदी रह गई मेरी, रह गई मैं मनुआ लाल मेरो रोवत देखो, मैं कैसे पता लगाऊं कोई रहता पास हमारे। मैं कैसे पता लगाऊं कोई ना है पास हमारे। कोई बता दे आके अब लग रहे जेल के तारे। कोई बता दे आके लग रहे जेल के ताले। कोई बता दे आके लग रहे जेल के ताले। फाटक बंद जेल के हो रहे, फाटक जेल बंद के हो रहे, फाटक जेल फाटक बंद जेल के हो रहे, खाने पहरेदार लाल मेरो रोवत मेरो, भूखो रोवत मेरो। श्री राधे। इतने में क्या हुआ, नंद जी तो मथुरा में ही हैं, लेकिन पूतना वेश बदल करके बहुत ही सुंदर स्त्री बन करके ऐसा लग रहा है वो देव कन्या आई है, छमछम करती हुई बस नंद जी के घर के बाहर आ गई और नंदरानी से आकर के बोली, दीदी प्रणाम। तो नंदरानी ने कहा ये कौन सी दीदी आ गई, पहले तो कभी मिली नहीं हमको, ये हमारी कौन सी बहन है। लेकिन अगर कहते बहन मैंने तो तुमको पहचानो ही ना, तो कहेंगे अरे तो गुमान दिखा रही है। तो कहा हाँ बहन बैठ बैठ। कहा लल्ला मैंने सुना है आपके घर लल्ला हुआ है, तो बाकी बधाई देने के काजे में यहाँ पर आई हूँ। कहा बैठ बैठ बैठ। कहा लल्ला कहाँ है, लल्ला को दिखाओ जरा। तो कहा लल्ला अंदर नेट पालने में सो रहा है, मुझको थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ बाहर और तू तब तक लल्ला को देख ले। देखिए पूतना का नाम ही है क्या, पूत ना, जहां पर पहुंच जाए वहां पर पूत समझ लीजिए ना, गया पूत, हाथ से पूत गया। पूतना
आसपास के सारे क्षेत्रों के बच्चों को मार करके ही आई है। ढूंढती ढूंढती नंद जी के यहाँ उत्सव चल रहा है, तो जैसे इसने सुना नंद के आनंद भया, तो कहा इसमें भी कहीं आनंद चल रहा है, और आनंद को हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो तुरंत पूतना पहुंच गई और इसको बताया गया रुद्र आसना, बच्चों का रक्त भी पी लेती है। बाल अग्नि, बाल बच्चों को मारने वाली और बच्चों का रक्त पीने वाली पूतना है। पहुंच गई, नंद जी से कहे, नंदरानी से बोली, नंदरानी बाहर चली गई। इतने में क्या किया, बच्चे को देखा, और जैसे ही पूतना को देखा भगवान ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। देख लो भाई, दिया दिया जला दो, शराब दिया जला दो, किनारे रख दो उसको। आरती नहीं, दिया जला दो, दिया। ये तो आरती तो बुझी जाएगी, आरती तो थोड़ी देर के लिए होती है ना, दिया जला दो। तो जैसे ही पूतना को भगवान ने देखा, अपनी आंखें बंद कर ली। अब देखिए, क्योंकि हम तो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े गुरुजन हैं, के आगे एक दूध के समान भी नहीं, वो तो समुद्र है, ज्ञान के समुद्र है। लेकिन जो कुछ गुरुओं से थोड़ा बहुत ज्ञान मिला या संतों के द्वारा सुना, वो आपको बता रहे हैं कि भगवान के आंखें बंद करने के बहुत से कारण ऋषियों ने और संतों ने बताया। लेकिन कुछ कारण यहाँ पर हम लोग सुनेंगे कि क्यों बंद किए। देखिए, सबसे पहले तो भगवान ने सोचा कि यहाँ पर तो हम आए हैं माखन मिश्री खाने, बढ़िया हष्ट पुष्ट होने, और अभी 6 दिन आए हुए नहीं कि दुष्ट आ गई हमको अपना जहर भरा दूध पिलाने। तो जहर पीने की हमको आदत तो है नहीं, तो हम कैसे इसका दुग्ध पिए। तो भोले बाबा को याद किया, आंखें बंद करके मानो भोले बाबा को याद करने लगे कि भोले बाबा, जहर पीने का कार्य आपका है और आप आकर के जहर पीजिए। तो एक तो भाव ये रखा गया कि भोले बाबा को याद कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। एक संत कहते नहीं, भगवान की आंखें, दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखों में है। अब देखिए, ब्रह्मलोक या वैकुंठ लोक जाने का रास्ता सूर्य चंद्र से होकर के, ऐसा ऋषि गण और संत जन बताते हैं। तो अब चूंकि भगवान को स्पर्श करके इसने स्पर्श कर लिया है, और भगवान को स्पर्श करने वाला व्यक्ति उसकी अधोगति होती नहीं, तो सूर्य चंद्र ने कहा इसको हम अपना मार्ग ही नहीं देंगे। तो चूंकि आंखों में निवास है, इसलिए सूर्य चंद्र ने भी आंखें बंद कर ली, कहा इसको हम मार्ग ही नहीं देंगे। तीसरा कारण ये बताया कि जब देखने के योग्य कोई वस्तु ना हो, जैसे एक कहावत है नहीं हमारे यहाँ कि लोग कहते हैं खाली से बेगार हो गई, लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि जब अगर कोई कुपात्र व्यक्ति आपके सामने है, तो उसको देखने से अच्छा आप अपनी आंखें ही बंद कर लीजिए, पर कुपात्र पर दृष्टि ना डालिए। जैसे राम भगवान के वनवास में शूर्पणखा आई, तो भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जानकी जी की तरफ देख रहे थे, और बात शूर्पणखा से कर रहे हैं। तो उस समय तो जानकी जी पास में थी, तो जानकी जी को देखकर अपना काम चला लिया। लेकिन आज तक तो श्री जी या जानकी जी पास में है नहीं, तो किसको देखें। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। इस प्रकार से साधु संतों ने कई कारण बताए हैं कि भगवान ने इन कारणों से आंखें बंद कर ली। और ज्यों ही पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में लिया, तो भगवान ने कहा अब तो भाई जबरदस्ती का दुग्ध पीना ही पड़ेगा, जबरदस्ती का दुग्ध पीना पड़ेगा। जैसे अपने स्तन को मुंह में दिया भगवान को, तो भगवान ने तो पहले विष पान किया। विष पान करने के बाद में सबसे ऊपर तो विष लगा था ना, उसके बाद में दुग्ध पान किया, और दुग्ध पान करने के पश्चात उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया पूतना के। और ज्यों ज्यों भगवान उसके प्राणों को पी रहे हैं, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ जा रहा है। तो कह रही ये कैसा बालक है, दुग्ध पीते ही जा रहा है, पीते ही जा रहा है, और मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। तो कह रही मुंच मुंच बालक, हे बालक मुंच मुंच, अर्थात मुझे छोड़। तो भगवान मानो बोल पड़े, मौसी जी मोको तो पकड़ गया हो, छोड़ दो तो मैं जानू ही ना।
कह रहे मुझे तो मौसी जी केवल पकड़ना आता है, जिसको पकड़, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसको मैंने पकड़ लिया तो चाह करके भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता, चाह करके भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता है। एक ब्रज में संत थे, देखिए सच्ची घटना है, एक ब्रज के संत थे, तो एक बूढ़ी माता थी, भगवान की सेवा करती थी, और सेवा करते करते भगवान ने एक दिन स्वप्न दिया कि माता जी अब आपकी उम्र हो गई है और आप ऐसा करिए, हमारे कल बहुत भक्त हैं वो आएंगे और उनको आप हमको दे देना। तो उन्होंने माता जी ने ऐसे किया, साधु बाहर है उनको दे दिया, कहा ठाकुर जी आपके पास आना चाह रहे हैं। तो संत जी ने कहा हम तो भाई राम नामी जाप करते हैं और हम कहां भोग लगा पाएंगे। तो कहा नहीं महाराज जैसे रखना और संत जी लेकर के गए, और ज्यों ही लेकर के गए, ज्यों ही लेकर के गए और उन्होंने क्या किया, शाम को मोटे मोटे टिक्कर बनाए और भोग लगा दिया। इस बच्चे के मुंह में टॉफी डाल दो, चुप हो जाए। अरे पूतना नहीं है यहाँ पर भाई, पूतना भगवान की कथा में यहाँ पर नहीं आई है, ये डर रहा है इसको, पूतना तो नहीं दिख गई। तो रात में स्वप्न आया सन्यासी के कि महाराज ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा जो है नमक भी मिला लिया करो टिक्कर में, अगले दिन नमक मिला लिया। फिर एक दिन सपना है महाराज थोड़ा एक आलू भून करके मिला लिया करो, फिर आलू भून दिए, अगले दिन अगर एक चम्मच देसी घी भी डाल दिया करो तो आनंद आ जाया करे। उसने उठाया अगले दिन, अब भगवान को लेकर के गया, माता जी को पकड़ाया, कहा सुनो ये अपना चटोरा ठाकुर पकड़ो, हम तो मस्त जाप की मस्ती में थे, ये कह रहा है कहीं आलू मिला लो, कहीं घी मिला लो, कहीं नमक मिला लो, हम तो केवल रोटी पानी में भिगा करके खाते हैं। देखिए संतों का जो भोजन है वो ब्रज में ऐसे ही है, जो लोग संत तपस्या करते हैं उनका भोजन इसको बोलते हैं मधुकरी, रोटियां बांध लाते हैं और पानी में डुबो करके पानी ऐसे पानी के साथ ले जाते हैं, उनको स्वाद नहीं चाहिए, केवल जीने के लिए थोड़ी एक दो रोटी जो भी खा लिए। तो कहा माता जी हम तो जाप में लगे थे कि आपका चटोरा ठाकुर पहुंचा है, सबसे कह रहा है घी लाओ, आलू लाओ, नमक डालो, अब कुछ दिन बाद कहेगा थोड़ा सा जो है मीठा भी होना चाहिए, फिर कहेगा थोड़ा अचार भी दो। तो अब ये हम व्यवस्था करेंगे इसकी कि अपनी घर गृहस्थी भगवान पूजा करेंगे भगवान की। जैसे ही जाने लगे भगवान प्रकट हो गए, कहा बाबा मुझको तो तुम खिलाओ कुछ चाहे ना खिलाओ, लेकिन मुझको तो तुम्हारे साथ ही रहना हो। स्वयं प्रकट हो गए भगवान। तो इस प्रकार से भगवान को जो पसंद आ जाए, जिसको पकड़ ले, भगवान छोड़ते नहीं है। तो उतना से भी कह रहे मौसी, देखिए मौसी तो ही मामा की बहन है, कहा मौसी जी मोको तो पकड़ दे, अब छोड़ दो तो मैं जानूंगा। मैं तो छोड़ना जानता है, जिसको पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं हूँ। अब पूतना के विषय में बताया जाता है, जैसे ही पूतना की हाथ की पीठ बड़ी, हृदय की गद बड़ी, तुरंत चिल्ला के भागी, मुंच मुंच बालक कथम माम गृहीतवान मुंच त्वरित मुंचताम, अरे मुझे तुरंत छोड़ो चिल्ला करके भागी। भगवान चिपके हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। और ऐसा बताते हैं कि त्रिगव्युति, एक गव्युति में 2 किलो 2 कोस, तो 6 कोस के बराबर उसका शरीर हो गया। अब भगवान ने उसको धीमे धीमे उसके प्राणों को पी लिया और वो धड़ाम से गिरी और 6 किलोमीटर की दूरी तक फैल गई। ब्रजवासियों ने देखा, हल्ला मच गया कि ये भाई कौन सा पहाड़ पड़ा है। यशोदा जी ने देखा, लल्ला पाल ने नहीं, चिल्ला करके भागी जहां पर पूतना थी उसके स्तनों पर वो खेल रहे थे बैठे। ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगा करके भगवान को नीचे उतारा। तो कहा ये मरी कैसे? तो एक ब्रजवासी बोले, अरे भैया तू ना जाने, जे लल्ला को लेके भागी और जाके ठोकर लगी, धड़ाम से मुंह उड़ा की और इसकी जो है श्वास गति रुक गई और मर गई। तो एक ब्रजवासी कह रहा है क्यों डाली थे, ये अगर मुंह के बल गिरती तो मुंह के बल पड़ी होती तो सीधे सीधे लेटी, तो इसकी श्वास की गति रुक गई होगी, कुछ भी रहा हो लेकिन मर गई। यशोदा जी कहें कुछ भी हो मेरे लल्ला सुरक्षित है, लेकिन बच्चे को उतारो। तुरंत कन्हैया को गोद में लिया, अपना दुग्ध पान कराया और कहा कि बच्चा स्वस्थ है, लेकिन आज मेरे लल्ला ने मुर्दा छू लिया हुआ तो आप पवित्र हो गए, तो इसका पवित्रीकरण करो। तो गए, पहले गोरज लगाई, गो के गांव जो गोबर होता है वो लेपन किया, गौमूत्र से स्नान कराया। अब पूछ से
झाड़ा दिया, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, तब जाके कन्हैया पवित्र हुए। और गोविंदाय नमो नमः, हे गोविंद मेरे बालक को पवित्र करिए, हे वासुदेव मेरे बालक को पवित्र करिए, हे नारायण मेरे बालक को पवित्र करिए, इसकी रक्षा करिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि हमारी रक्षा हमारे नाम से की जा रही है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा नाम लेकर के ही हमारी रक्षा की जा रही है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का नाम जो है भगवान से भी बड़ा है। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। एक छोटा सा प्रसंग आता है, जब लंका जाने के लिए सेतु बन रहा था तो सभी वानर भगवान का नाम लेकर के पत्थरों पे डाल रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक पत्थर डाल लूं, लेकिन भगवान को संशय था कि कहीं डूब ना जाए। तो भगवान ने चुपचाप किनारे जाकर के एक पत्थर लिया, उसको पानी में डाल दिया और पत्थर डूब भी गए। तो हनुमान जी को बुला करके पूछ रहे हैं, ये बताओ हमारा नाम लिख करके तुम लोग डालते हो, पत्थर तैर रहे, हमने स्वयं डाला तो डूब क्यों गए? तो हनुमान जी कह रहे, प्रभु आपके नाम में जो सामर्थ्य है उसका प्रभाव नहीं जानते हैं। आप पत्थर जो फेंका गया उस पर आपका नाम लिखा था, इसका मतलब उसका साथ था आपको, जो पत्थर के साथ आप थे। लेकिन जिसको आपने ही छोड़ दिया, जिसको आपने ही फेंक दिया, उसका सहारा कौन है? इसीलिए वो पत्थर डूब गया। तो इसलिए नाम की महिमा बहुत है। सुखदेव जी से परीक्षित पूछ रहे हैं कि ये बताओ महाराज, ये पूतना जो बली है तो ब्रजवासियों से इतने में क्या हुआ, जो नंद जी वापस आ गए तो नंद जी ने कहा, अरे ये क्या हुआ? तो कहा महाराज आपके घर में बहुत बड़ी राक्षसी आ गई थी, राक्षसी ने लल्ला को लेकर के उड़ान लगाई और थम से जब में गिरी मर गई, पता नहीं कैसे मर गई। तो नंद जी कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता, ये मेरे भगवत भक्ति का प्रताप है। मेरो जो मित्र है वसुदेव वो पक्का ज्योतिषी है। बाने मुझसे कही कि जल्दी जल्दी में पहुंचो गोकुल, में कोई तुम्हारे घर में कोई संकट आवे वाला है। मैं तुरंत दौड़ करके आया और भगवान का जाप करता कि भगवान मेरे बलम की रक्षा करना, भगवान मेरे परिवार की रक्षा करना, और उसी का प्रताप है कि मेरा बच्चा बच गया। तो ब्रजवासी ने बोलने करे, ओ हम भी कहें कि बालक के राक्षसी मरी कैसे? तो तुरंत ही बालक को गोद में लिया। परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, ये बताइए जो पूतना जी दुष्ट थी, इसको जब जलाया गया तो उसमें से सुगंध क्यों आई? तो कहा ये बताओ, अगर पूतना राक्षसी तो थी, लेकिन भगवान का स्पर्श करने के बाद में उसका राक्षस जो भी उसमें राक्षसी गुण थे समाप्त हो गए, इसलिए उसका शरीर इतना सुगंधित हुआ। और जो चिताएं जलाई गई काट काट करके तो उसके सुगंध निकली, और वो गति प्रदान की भगवान ने जो बाद में यशोदा जी को देने वाले थे। तो परीक्षित करें इतनी कह रहे हैं कि पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिरासना दिगान से आपी हरे स्तन दवा आप दादिना। कह रहे हैं कि जो पूतना बच्चों का केवल रक्त पीती थी, बाल अग्नि रक्त पिपासना रुधिर पिपासना, उसको भगवान ने इतनी अच्छी गति क्यों दी? तो सुखदेव जी निवारण करते हुए कह रहे हैं कि ये बताओ, अंत समय में कोई भगवान का नाम लेकर के भी अगर मर जाता है तो उसकी अधोगति नहीं होती है, और जिसने स्वयं भगवान को छाती से लगा करके अपने प्राण त्यागे हो तो उसकी अधोगति कैसे हो सकती है? उसके उद्धार में क्या संशय है? इसलिए भागवत में पूतना मर्दन
शब्द का प्रयोग नहीं है, पूतना उद्धार शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसे पूतना उद्धार करने वाली बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान लेटे हुए थे एक दिन और बहुत इधर उधर डोल रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। इतने में माता ने क्या किया, माता काम में व्यस्त थी तो बाहर गई और देखा एक जिसको सकट बोलते हैं, सकट अर्थात जो जिसको ठेलिया आप लोग बोलते हैं, बैल बांधे जाते हैं, खड़ा था। उसके नीचे पालने में को विदा दिया और झूला दिया, कहा अपना काम कर लेते हैं। अंदर चली गई तो इन्हें सकटासुर आ गए इनको मारने। उस सकट को धीमे धीमे दबाना शुरू कर दिया और भगवान ने एक लात मारी, उस सकट हवा में उछला और उछल करके धड़म से पृथ्वी पर गिरा, टूट गया। सकटासुर का उद्धार कर दिया भगवान ने। माता दौड़ती हुई आई, कहा ये क्या हो गया, ये ऊपर इतनी आसमान में कैसे सकट गया। तो दो बालक खड़े थे, कहा मैया मैं बताऊं, आपके लाला ने के में अंगूठो छुआयो और सकट ऊपर ने आसमान में चला गया। कहा क्यों रहे, आज सुबह सुबह भांग पी ली क्या। दादी के इतना छोटो सा लाला 6 महीने का, और इसने अपने अंगूठे से सकट को उठा दिया। कहा नहीं भैया मैं सत्य बता रहा हूं, ऐसे ही हुआ था। चल झूठ बोल रहा है। माता नहीं मानी। कुछ दिन के बाद कंस ने फिर एक राक्षस भेज दिया, तृणावर्त। अब तृणावर्त जब आ रहा था तो भगवान ने देखा कि तृणावर्त आ रहा है। भगवान ने कहा ऐसे तो मैया मुझे उतारेगी नहीं। भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने आप को भारी करना शुरू कर दिया। मैया इतनी भोली है, मैया ने कहा अभी तो बहुत हल्का लाला था, धीमे धीमे इसका वजन क्या करना। तो मैया ने धरती पर बैठा दिया, कहा बैठ। मैया को लगा बहुत सुबह दूध पी रहा है, इसने बहुत ज्यादा दूध पी लिया तो भारी हो गया, इतनी भोली है माता। अब जो जमीन पर बैठाया, तृणावर्त आया। तृणावर्त जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या उड़ा करता है गोल गोल करके, चक्रवात टाइप का, तो उड़ा लेता है। और जो भगवान को उड़ाया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। अब भगवान तृणावर्त कह रहा है वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, ये बालक ही है, कोई काला पत्थर तो नहीं डाला है। तो भगवान ने कहा क्यों रे दाली के, तो कोई इतना नहीं पता कि जो मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं तो मुझ में पत्थर को देख रहा है। भगवान ने गला पकड़ा, उमेट दिया, तृणावर्त का ऊपरी उद्धार दिया भगवान ने। और भगवान नीचे आकर के धीमे धीमे बैठ गए। माता ने फिर गोदी ले लिया, मेरे लाला के ऊपर बहुत संकट आते हैं, पता है क्या हो रहा है। माता ने कहा था बेटा थक गया है मेरा बच्चा, बहुत परेशान कर रहा है। तो माता ने कहा अच्छा मैं लोरी सुनाती हूँ, सो जा। अब माता बड़ी सुंदर लोरी सुना रही है, लल्ला सो नहीं रहा है, तो माता सुना रही लोरी अपना। आइए आप थोड़ा देखते हैं माता ने क्या लोरी सुनाई। जगन मगन मेरे लाल को आजार दिया, मेरे लाल को आजार दिया। चंचल मोहन श्याम के नैन बीच समाया। चंचल नैन श्याम के नैन बीच समाया। जगन मगन मेरे लाल को आजार दिया। माता सुनाने का प्रयास करे, लेकिन मां लोरी सुना ही रही है, दौड़ रहे हैं उधर, भाग रहे हैं, उसका पार नहीं आ रहा है।
जप तप पूजा पाठ सो विघ्ना दियो मोहिना। जप तप पूजा पाठ सो विघ्ना दियो निर्वाण। सोना कन्हैया लाडले मैया बजावे कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गाए सगरे मगन। मेरे लाल को आजा मेरी मिया सोए कन्हैया पालनो, सोए कन्हैया पालनो, जाती न छवि अनिला। आंगन की शोभा है मेरो मनमोहन घनश्याम। आजा री इंदिया लाल को, आजा री इंदिया लाल को, मैया रही है बुलाए सगरे मगन। सगरे मगन सगरे मगन सगरे मगन सगरे मगन सगरे मगन। सो गए। देखिए कन्हैया तो माता जी ने सुला दिए, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे यज्ञाचार्य हैं वो भी सो गए। इतनी अच्छी लोरी लगी, दोनों दोनों यज्ञाचार्य सो गए सुनते सुनते। क्यों बच्चों, लोरी में नींद आ गई दोनों को? तो माता सुला रही थी लोरी, अब ये हमको ही माता मान बैठे तो क्या करें। इतने में बाहर लल्ला सोए ही थे कि बाहर बड़ी जोर की आवाज आई, बम बम भोले बम बम भोले। माता ने कहा, ए बाबा देख चुप जा, अभी अबाल अपने लल्ला को सुलायो, तेज हल्ला ना कर। अरे कहा भैया नेक लल्ला के दर्शन करा दे। कहा लल्ला के दर्शन ना हो सके, जो कोई आवे जाको मारने को प्रयास करे, मैं लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगा। अपनी वेशभूषा तो देख, सांप लटकाया है और भस्म लगाया है, कितना बड़ा जूड़ा लल्ला तो डर जाएगा। कहा भैया
लल्ला जो है तेरा शेषनाग पे सोए, अब तो इतना डर काहे रही है? उसको किसका डर है? कहा शेषनाग के सोए उसके दुश्मन हो कैसे? कहा तू लल्ला के भी स्वभाव को नहीं जानती है, वो साक्षात परब्रह्म है। कहा एक चिकनी चुगड़ी मीठी बातें बंद कर यहाँ से जा। भोले बाबा कह रहे हैं, एक लाइन बता रहे हैं, बड़ी खुशामद कर रहे हैं माता जी की, कह रहे हैं जुग 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 जीवेरी जशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी जशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना तेरा ने तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी जशोदा मैया तेरो ललना। ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैया आपका तेरा लल्ला हजारों वर्ष युगों तक जिए। लेकिन मैया राजी नहीं हो रही, लेकिन बाबा मैं आपके पाँव पढ़ूं, आप जाओ, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा बहुत खुशामद कर रहे हैं, थोड़ा रुक दो। भोले बाबा भी खुशामद कर रहे हैं, लेकिन कहा नहीं, दर्शन नहीं हो सकेंगे, आप जाइए बाबा। भोले बाबा नाराज होकर चले गए। अब जब नाराज होकर गए, कन्हैया ने अंदर से रोना शुरू कर दिया और छुपाए नहीं चुप रहे हैं। छुपाए जब छुपे नहीं तो मैया ने गोपियों को बुलाया और कहा कि ये क्या हो रहा है? लल्ला को कौन काऊ की नजर लग गई का, ये सुबह से चुप ही नहीं रहा। तो वहां पूर्णमासी बुआ को बुलाया था, बुआ बताओ क्या है? कहा जाको देखने कोई आयो था क्या? कहा एक बाबा आया था, बड़ा जटाए उठाए रखे था, कहा बाकी नजर लगी होगी, बाकी बुला के लाओ, वही नजर ढाल सके, वरना लल्ला ऐसे रोता रहेगा। खुशामद की, कहा बाबा चलो, कहा मैं नहीं जाऊंगा, कहा एक शर्त में मैं जाऊंगा, अगर अपने लल्ला के चरण हमारे सिर पे रखवाएंगी तब जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। कहा लल्ला आप जो है जो कहेंगे, आपकी सारी शर्त मंजूर है, आप चलिए। भोले बाबा आए, नंदरानी ने भोले बाबा के सिर पे अपने बालक के चरण रखवाए और बालक को आशीर्वाद दे करके भोले बाबा जाने लगे। लेकिन कहा कि हमारी एक शर्त है, शर्त यह है कि एक बार चरण रखने से काम नहीं चलेगा, आप हमारा एक छोटा सा मंदिर बनवाएं और लल्ला को ऐसा बनवाएं मंदिर की जब स्नान कराएं इसको, तो इसका जो जल हो हमारे सीधे सीधे खोपड़ी पर गिरे। ऐसा ही किया माता ने। तो नंदगांव में आज भी शिव जी का मंदिर बना हुआ है, जो भगवान का स्नान होता है तो शिवलिंग पर उनके चरणों की जो जल होता है वो उनके शिवलिंग पर गिरता है, वहां पर आज भी बना हुआ है। तो चूंकि कथा भी बहुत है तो उसमें थोड़ा साठ सुनाना है, माखन चोरी भी करवानी है। एक दिन ऐसा हुआ कि माता यशोदा धीमे धीमे चलने लगे हैं, लगभग साल भर के हो गए हैं और धीमे धीमे चलने लगे हैं। तो माता ने क्या किया? माता ने कहा कि लल्ला नाच के दिखाइयो। तो अब ये ठुमक ठुमक के नाचते हैं, माखन खाते हैं और ठुमक ठुमक के नाचते हैं। तो प्रत्येक गोपी, एक गोपी शतरूपा नाम की गोपी देख करके आई और गोपियों से बता रही कि आज मैंने वो दृश्य देखा कि माता यशोदा ताली बजा रही थी और कन्हैया नाच रहे थे, काश हमारे साथ भी नाचते, काश हमारे घर भी माखन खाते। तो इतना सुंदर भाव बताया कि ताली बजा रही है और कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड आनंद अनादि अभेद अवैध सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, नारद
तारी अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाचे नचावे तारी अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचे नचावे तारी अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचे नचावे। गोपी बता रही दूसरी गोपियों से कि जिनको सुरेश महेश दिनेश गणेश सब निरंतर ध्यान करते हैं तब भी उनको दर्शन नहीं देते हैं और वही कृष्ण ब्रज में आने के बाद कैसे हो जाते हैं कि गोपियां अपने हाथ में थोड़ा सा मक्खन दिखाती हैं और कहती है लाओ और दौड़ करके आ जाते हैं और कहती है अगर मक्खन खाना है तो नाच करके दिखाओ तो बेचारे क्या के ठुमके लगाते हैं खूब नाचते हैं और तब मक्खन थोड़ा सा खिलाती हैं फिर ठुमके लगवाती हैं। ऐसे सरल इतने सुंदर इतने आकर्षक इतने रसीले चटकीले मटकीले ठाकुर केवल ब्रज के ही हो सकते हैं। अन्य ऐसे सुलभ ठाकुर उपलब्ध नहीं होने वाले हैं। और तो सब सारे देवता देवत्व में है लेकिन ये अपना देवत्व भूल करके भक्तों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो गोपियों ने कहा कि ऐसा करो भाई कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि हमारे पास भी है हमारे यहां भी मक्खन खाने आए। तो कहा ठीक है कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। इतने में क्या हुआ सुबह नंद बाबा अपनी पूजा कर रहे थे बैठे और शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। शालिग्राम भगवान की पूजा की है कन्हैया बैठे बैठे देख रहे हैं पूजा चल रही है। देखा कि गोल गोल कुछ लड्डू काला काला लड्डू टाइप का उस पर क्या किया दूध डाला दही डाला फिर शहद से जो ही स्नान कराने लगे कन्हैया की लाट टपकने लगी इधर उधर से। कहा कि ये ठाकुर कैसा है जिसकी शहद डाला जा रहा है तो बड़ा रसीला हो गया होगा। और उसके बाद में चंदन लगा करके आरती करके बैठ गए। नंद बाबा अपना ओम नमो भक्त देवाय का जाप करना शुरू कर दिए। कन्हैया के मुंह से लाट निकल रही है जो ही उन्होंने मुंह पर तौलिया डाली अपने बहुत लोग तौलिया डाल के जाप करते हैं। उन्होंने क्या किया पूरा शालिग्राम उठा करके रसगुल्ले की तरह गोल गोल होते हैं और मुंह में कप से रख लिया। अब इनकी जब जाप पूरी हुई तो पूछ रहे हैं देखा अरे भगवान कहाँ गए। माता उनसे यशोदा जी को बुलाया देवी ये अपने शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए। कहा यहीं पर तो थे तो मुझे क्या पता कहाँ गए आप पूजा कर रहे थे इधर उधर देखा दिखे नहीं तो आप भगवान के अंतर्धान हो गए क्या। कन्हैया से पूछा क्यों नहीं है जहां पे भगवान थे वो कहाँ चले गए तुमने देखा तो कह रहे देखा है क्या हमने नहीं देखा मतलब बोल नहीं रहे कि कर रहे हैं। यार एक मुंह खोल के दिखाइयो तो नंद बाबा को लगा कुछ गड़बड़ है। कहा मुंह खोल के दिखाओ क्या तू क्या तो भगवान धीमे से मुक्का मारा शालिग्राम भगवान नीचे कब से निकला। नंद बाबा ने कहा ये क्या तरीका है। यशोदा जी ने कहा कि तुम इतना शहद डालते हो तो इसका मन लग गया इसलिए चूस रहा था हमको बैठ करके। बच्चों की आदत होती कुछ देख ले गोली के चिमचे देख ले मुंह में डाल लेते हैं। शालिग्राम भगवान को भी चूस डालते हैं। हमारे शालिग्राम भगवान जो है हमारा भैया छोटा था जब इनका चंदन चाट डालता था। हम सुबह पूजा करें बाद में देखें तो चंदन कहाँ गया सब चाटे पोछे रखे हैं। तो बच्चों का स्वभाव होता है इस प्रकार का। तो नंद बाबा तब से अपने भगवान को ऊपर रखने लगे हैं डाल के रखने लगे हैं। अब गोपियां प्लान बना रही कि क्या किया जाए भाई ये कन्हैया हाथ में कैसे आए। हर गोपी के मन में है कि इनको किसी ना किसी प्रकार से बुलाया जाए। ये कन्हैया घर में ही रहते हैं। एक दिन माता ने बहुत सुंदर तैयार किया और कन्हैया बाहर खेलने निकले अपने दोस्तों से मिले। श्री रामा सुबल धन सुखा मन सुखा तन सुखा ये सब किस मित्र है। देखा तो क्यों रे तुम लोग बहुत कमजोर दिख रहे हो कुछ खाते पीते नहीं हो क्या। कहा खाते पीते बहुत है लेकिन क्या करें मक्खन खाने को नहीं मिलता है। तो कहा मक्खन कहीं घर में माता नहीं देती है क्या। कहा मैया क्या दे सब सारों माखन तो टैक्स में चला जाए राजा को कर दिया जाता है।
तो घर में चला जाता सारा माखन, घर में खाने के लिए बचता है। तो भगवान कहने लगे कर, गाय पाले हम, दूध निकाले हम, और माखन मिश्री खाएंगे कंस के राक्षस, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो कहा तो क्या करोगे? कहा सब लोग अब कल से माखन चोरी करेंगे। कहा माखन चोरी करोगे, कैसे चोरी करोगे? कहा आज जाओ सभी लोग अपने अपने घर में प्रैक्टिस करो जाकर चोरी करने की। अगर सबसे पहले अपने घर में ही प्रैक्टिस कर लो और चोरी करके आओ, हम भी अपने घर प्रैक्टिस करेंगे, तुम सब लोग भी चोरी की प्रैक्टिस करो। और कंस क्या माखन नहीं जाएंगे कि यहीं पर खा पी करके खत्म कर दो, जो ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, मक्खन बाहर नहीं जाना चाहिए गोकुल से। सबने ऐसा किया, कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ पिटकर आए, कुछ मार खा के आए। कन्हैया ने सुबह पूछा क्यों रे, क्या हुआ? कहा कि मैं तो कभी चोरी नहीं करूंगा, मेरी माँ ने पकड़ लिया था चोरी करते, मुझे बहुत मारा। तो कह रहे हो अगर चोरी नहीं करोगे तो फिर खाने को मक्खन नहीं मिलेगा। तो कहा तुम्हारे घर में कौन सी कमी है, तुम्हारे यहाँ तो 9 लाख गाय हैं, जैसे मनोज से कहा मोको अपनी चिंता नहीं, मोको तुम सबकी चिंता है। देखो 1.5 पसली की ओर है, पसलियां चमक रही, लोहे की पसली, ऐसे होता है बात। हष्ट पुष्ट बनो, खाओगे नहीं मक्खन तो कैसे बलवान बनोगे? तो कहा लल्ला मक्खन कैसे खाए? माता सारा मक्खन टैक्स में दे देती है, लेकिन कन्हैया का मन है कि मक्खन खिलाया जाए, क्योंकि गोरस इतनी पवित्र चीज है, उसे राक्षसों को देना उचित नहीं है। राक्षस तो मांस भक्षण भी करते हैं, और मांस के साथ दूध की चीजें खाना निषिद्ध है। तो भगवान चाहते हैं कि माखन ना जाता है। तो कहा चलो कोई बात नहीं, हम ट्रेनिंग तुम सबको देंगे। तो इन्होंने अपनी बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल खोल लिया और सब में उसको भर्ती किया। उसमें बंदरों को भी भर्ती कर लिया है। ये नीचे नीचे चलते हैं और बंदर सारे ऊपर चोरी करते रहते हैं। देखिए एक कारण तो ये हो गया माखन चोरी का कि अपना ब्रज के बाहर माखन नहीं जाने देना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा कारण ये है कि हर गोपी भी चाहती है कि आज हमारे घर नंदलाल आए और माखन चोरी करें, काश हम भी इनके साथ माखन हमारी गोदी में बैठ के खाएं जैसे यशोदा जी खिलाती हैं। तो भगवान उनकी भी मनोरथ पूर्ण करना चाह रहे हैं। हर गोपी के मन में है आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। हर गोपी का मन है कि हमारे घर भी आए, हमारे गोद में बैठकर खाएं। तो भगवान ने अपनी मंडली बना ली है और चोरी करने जाते हैं और चोरी करते हैं, लेकिन समस्या यह है किसी घर चोरी करते हैं तो किसी के घर नहीं करते हैं। तो जिसके घर चोरी नहीं करते हैं वो बड़ा क्रोध में है कि हमारे घर कहीं नहीं चोरी करते हैं।
तो जिन जिन के घर चोरी नहीं करते हैं उन सबने इकट्ठा करके एक मीटिंग करी। कहा ये बताओ तुम्हारे घर चोरी की? कहा हाँ मेरे घर तो की थी। कहा मेरे घर नहीं की। तो कहा ये बड़ी गलत बात है। तो कहा फिर क्या करें? जब तुम्हारे घर चोरी नहीं करता है तो उसको देखने कैसे पाओगे? तो कहा देखने का यही तरीका है कि सब लोग साथ में चलो और शिकायत करो चल के मिलजुल के, और इसी बहाने उसके दर्शन हो जाएंगे। और बड़ी देर देर तक शिकायत करना, और जितनी देर तक शिकायत करोगी उतनी देर तक क्या होगा, कन्हैया सामने खड़े रहेंगे, हम लोग उसको देख देख कर आनंद प्राप्त करेंगे। तो सभी शिकायत करने पहुंच गए। यशोदा जी के आंगन में खड़ी है, कहा ए नंदरानी बाहर निकल। माता दौड़ती हुई आई, कहा अरे बहनों काहे हल्ला डाल रही हो, मैंने तो कोई बुलौआ नहीं भेजा, काहे काहे को सब लोग एक साथ आ गई। कहा आज हम कोई बुलौआ गाने नहीं आए हैं, तेरे लल्ला की आरती उतारने नहीं आए, आज बाकी करतूते बताने आए, करतूते से लल्ला क्या क्या करता है। अब पानी का इसको क्या कर दिया, कौन करतूते करने कर रहा है भाई? कहा एक करतूत करता है, तो पहले सुखदेव जी ने क्या बताइए करतूते हो जान देख लीजिए, फिर हम अपने हिसाब से करतूते बताते हैं। वत्सान मुंचति क्वचित समय रोष संघाता। एक गोपी कह रही है कि वत्सान मुंचे, वत्सान मुंचे कह रहे बछड़े को खोल देते हैं, कह रही बछड़े को हमारे खोल देते हैं। तो यशोदा मैया कह रही इसमें कौन सी बुरी बात है, अच्छी बात है, मैं तुम्हारा हाथ बटा देता तुम्हारे बछड़ों को खोलता है। तो तेरी अच्छी बात कोई नहीं है। असमय मतलब जब गाय दूहने का समय होता है तब नहीं खोलते हैं, उससे पहले खोल देते हैं। बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, बताओ हम क्या करें? हमारे घर दूध नहीं बचता है, रोज आता है और गाय लगने के 1 घंटा पहले बछड़ों को खोलकर चला जाता है, बछड़े सारा दूध पी लेते हैं, हमारे घर दूध ही नहीं बचता, आप बताओ हम क्या करें? दूसरी कह रही है क्वचित समय मतलब उचित समय पर नहीं, अनुचित समय पर खोलता है। स्तेयम स्वादयत्तादपया कल्पते स्तेयुग। करें कि बछड़े खोलता तो खोलता ही है, फिर क्या करता है? हमारे घर आता है और माखन चुरा करके खा लेता है। तो कहा बहन 100 तो लाला है, कितना माखन खा लियो होगा? अरे उसको प्रेम से बैठा के खिला दिया करो, मैं उस मुंह से उसका तू ना ले जाओ। अरे नंदरानी ज्यादा आपको भाषण ना दो, हमने ये भी करके देख लिया। हमने कहा लल्ला चोरी अच्छी बात ना हो, तो ऐसा कर प्रेम से ने खा लिया कर, बैठा के खिला दे। तो कहा देखो ऐसा है, हमारे घर 9 लाख गाय हैं, तुम आओ हमारे घर से जितना मक्खन लेना ले लो। तो कहा ये बड़े बाप की औलाद बन रहा है, अब चोरी करके खाता है, और क्या कह रहे हैं गोदी में बैठ के खा ले तो नहीं खा रहा है। तो कहा सुनो मुझको तो चोरी की नहीं खिलाती, चोरी करके जो मजा आता है वो खाने में, ईमानदारी खाने में नहीं आता। तो कहा अच्छा ऐसा करो, तो अपने जो माँ मटके उठके हैं थोड़ा ऊपर टांग दिया करो, उसका हाथ ही नहीं पहुंचेगा। करें उसका हाथ जब नहीं पहुंचेगा तो चोरी नहीं कर पाएगा। कहा नंदरानी हमने ये भी करके देख लिया, मटकों को बहुत ऊपर टांगते हैं तो ये क्या करता है, ये पूरे जितने गोकुल के लड़के हैं सबको लेकर आता है, एक एक के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं और वो मटका फोड़ करके, दूध होता तो दूध पी जाता है, दही होता तो बारी बारी से एक दूसरे को चटाते हैं सब, और एक बूंद भी नीचे नहीं गिरता है। जो कुछ बचता है इसके संग बंदरों की टोली चलती है, बंदर भी वो सब पीट बटोर के खा जाते हैं। खुद तो खाता है, ग्वालों को भी खिलाता है, बंदरों को भी खिलाता है। तो फिर कहा इस पर भी इनको एतराज नहीं है। तो कहा तुम्हें दिक्कत क्या है? कहा कि जो कुछ मक्खन बच जाता है उसको मटकी फोड़ देता है और कहता है राम राम राम, बंदरों का पेट बंदर भी नहीं छू रहे हैं, इतना गंदा मक्खन है, इसको आदमी खाएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। फोड़ करके मटकी जलाता है, पूरे आंगन में मक्खन फैला देता है, बड़ा परेशान है। ऐसी ऐसी शिकायतें वहां पर कर रही गोपियां खड़ी हैं। अब यशोदा जी बड़ा अंदर अंदर हंस भी रही कि नेक सो लगा है, कितना बूढ़ी को परेशान कर रहा है, क्योंकि गोपी कोई ऐसा नहीं कि छोटी छोटी है, बड़ी बड़ी भी गोपियां हैं। 8 साल से लगा करके और 80 साल तक की गोपियां हैं, ऐसा नहीं कि सब एक ही उम्र की है। तो कहा नेक लल्ला को बुलाओ।
अब यशोदा जी ने डंडा हाथ में पकड़ा और बुलाया लल्ला को, क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आई हो, तुम्हारी शिकायत हो रही बहुत तगड़े से। अभी ये बेचारे थर थर कांपते हुए आ रहे हैं और माता का पल्लू पकड़ा है, रात के सोए हुए हैं, आंखें मीली हैं, तो वो काजल ऐसे गोल गोल फेंक गया जैसे जगन्नाथ भगवान की आंखें गोल गोल होती हैं, और झांक करके ऐसे माता के पल्लू से देख रहे हैं। गोपियां हड़का रही खूब तेज से, और जब गोपियां हड़काती हैं तो माँ यशोदा कहती है, बेटा तुम्हें काहे चोरी करते हो? कहते मैंने तो चोरी की ही नहीं, झूठ बोल रही सब की सब। अब बाद में उनकी गोपियों को आंखें ऐसे मटका देते हैं, तो शिकायत कर लो, माता मानेगी है। तो माता कहती तुम लोग कभी सबूत कोई लेकर के आओ, तुम ऐसे प्रमाण के बगैर आ जाती है। तो कन्हैया भी आके मटकाते लो, शिकायत कर लो, माता मानी नहीं रही। अब गोपियां मन ही मन इतना खुश हो रही है, देख रही कि उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। तो भगवान खूब आके मटका रहा है, गोपियां भी खड़ी आनंद ले रही खूब। तो भगवान ने कहा अब क्या किया जाए भाई, गोपियां शिकायत बात करके चली गई हैं। अब भगवान विचार कर रहे हैं, तो इतने में दो तीन बूढ़ी गोपियां आ गई, क्योंकि उनके घर भी नहीं चुराने गए थे। कहा नंदरानी जरा बाहर आइयो, एक लल्ला को लेकर के। कहा क्या हो गया भाई, ये बड़ा शिकायतें हो रही। कहा लल्ला तुम्हारा बड़ा परेशान कर रहा है, मुझको तो कहने में शर्म आ रही है। कहा बताओ भाई, कहने में शर्म आ रही तो? कहा परसों वाले दिन हमारे घर में शादी की सालगिरह थी, ये सत्यनारायण की पूजा रखी थी हमने, तो पहुंच गया। कहा भाभी जी राम राम। कहा राम राम बेटा। कहा बड़ी बड़ी अच्छी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही, मैं कुछ मोको भी खिला दो। तो मैंने कहा लल्ला देख ऐसा है, भगवान के काजे भोग लगेगो के बाद सायंकाल हो तो मैं तुमको खिलाऊंगी। तो कहा हम ही भगवान है, वो खिला दो। तो मैंने कहा ये शकल देखिए अपनी, भगवान बना घूम रहा, कहा क्या है? तो इसने क्या किया, कह रहा तुम भगवान को नाराज करके भेज रही हो, आज इसका परिणाम तुम देखना रात में। अब हमारी शादी सालगिरह थी, हम दोनों लोग लेटे हुए थे, इसने क्या किया, खिड़की से चुपचाप आया और उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी एक में बांध के चला गया। और रात में उन्होंने पानी मांगा, मैं पानी देने के लिए उठी तो उनकी दाढ़ी खिंच गई। तो वो कह रही है ये क्या कर रहे हो? तो वो कह रही तुम ये क्या कर रहे हो? वो कही दाढ़ी क्यों खींच रहे हो, मेरी चोटी क्यों खींच रही है? और हम दोनों बड़ा परेशान हुए, जब प्रकाश किया तो देखा दाढ़ी है, चोटी एक में बंधी। इतना परेशान कर रखा है। दूसरी आई का माता इतना परेशान किया है कि रात में सत्यनारायण की पूजा थी और ये आ गया। कहा भाभी जी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, कुछ खिला दो। ने कहा पनीरी बन रही, पनीरी का भोग लगेगा तब मिलेगा, पूजा में आना। कहा अरे ये तो पत्थर रखे हैं, हम असली वाले सत्यनारायण हैं, हमको खिला दो। तो मैंने डांट के भगा दिया। तो इसने क्या किया, शालिग्राम भगवान जो रखे हुए थे उनको उठा ले गया और जो सिंहासन होता है भगवान का, उस पर कुत्ते के पीछे बैठा के भाग गया। और कह रहा है कि भाभी जी ने जब बाहर आई हो और देखिए तुम्हारे सत्यनारायण कैसे लग रहे हैं। मैं बाहर आई तो मेरा कलेजा कांप गया देख करके, ये भगवान ये कितना उद्यमी छोड़ा है, ये क्या क्या कर रहा है, इतना उधम कर रहा है, इसको कैसे हम बर्दाश्त करें? ऐसी सी शिकायतें कर रहा है। प्रभावती एक गोपी थी, गोपियां चली पहुंची, गोपियां पहुंच गई, यमुना घाट पे बैठी हुई हैं, रो रही हैं। कहा देख करके बहुत आनंद आया, लेकिन शिकायत यशोदा जी नहीं मानती, क्या करें? प्रभावती ने कहा सुनो, तुम लोग हो कमजोर, अगर उसको कभी उससे पाला पड़ गया ना, उसको कभी अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर चोरी करने आएगा। अगर प्राण अपने प्यारे होंगे तो मेरे घर में नहीं घुसेगा, और मेरे घर में आ गया तो उसकी खराबी ही है। अच्छा, प्रभावती का जो देवर है वो भी इनकी पार्टी में शामिल है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल में वो भी शामिल है। तो उसने क्या कहा, उसने प्रभावती की सारी करतूतें जो प्रभावती ने कहा था वो आकर के कन्हैया से बताई। कहा मेरी भाभी जी कह रही थी कि अगर कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर चोरी करके दिखाए। तुरंत ही कन्हैया ने कहा कि देखो ऐसा, जिस दिन तुम्हारी भाभी बढ़िया मक्खन ताजा ताजा निकाले उस दिन मुझको बताना। अब क्या किया, प्रभावती ने बहुत बढ़िया अपनी धौरी गाय, धोरी गाय जो होती है उसका मक्खन निकाल करके रखा और इसका
देवर तुरंत दौड़ के पूछा, कहा कन्हैया नहाने आए थे सब? कहा कन्हैया बहुत भाभी ने अच्छा मक्खन, बड़ी सुंदर लग रही है, यमुना जल से स्नान करने गई है और जल्दी चलो। कन्हैया ने कहा चल चलते हैं। एक तरफ से भाभी जी गई, खिड़की खोल करके दूसरी खिड़की से सब अंदर कूद गए। अब कूद करके बंदर भी आ गए, खूब माखन खाया, खूब खाया, और खा करके जब डकारे आने लगे, किसी मुंह में माखन घुस नहीं रहा है, बंद हो गया मुंह, तो बंदरों को खिलाना शुरू किया। बंदरों ने भी खाने से मना कर दिया, जब बंदर भी खा करके छक गए, तब क्या किया, देवर ने कहा चलो चलते हैं। कहा चलना नहीं है अभी। इसने कहा था कन्हैया को प्राण प्यारे होंगे तो हमारे घर आएगा, आज इसको दिखाते हैं प्राण कैसे प्यारे होते हैं। कन्हैया ने क्या किया, पूरे घर पे आंगन में मक्खन का लेप लगवा दिया, जितना मक्खन बचा था पूरा लेप लगवा दिया। अब भाई प्रभावती ने क्या किया, प्रभावती अपना आराम से आ रही है, 2-3 घड़े मुड़ पे रखे हैं, एक घड़ा हाथ में पकड़ करके, और जो ही दरवाजा खोला, और भाई कोई नदी से स्नान करके आया तो पैर तो भीगे होते ही हैं करके, जो ही कन्हैया दरवाजे की चौखट पे पैर रखा, उसका क्यों पैर फिसला, यो पैर फिसला कि धड़म से खड़े गिरे और फिसलती चली गई, और उठने का प्रयास करे तो फिर फिसल के गिर पड़े। और 2-3 बार जब उठने का प्रयास किया तो सभी ने देखा, खूब ताली बजाए, खूब चिल्ला के। इन बच्चों को भाई माखन वाखन दो तो छुपे, खूब कन्हैया ने जो एक प्रभावती को देखा कि गिरी पड़ी है प्रभावती, तो खूब ताली बजा के करेंगे, ओ प्रभावती तुम तो कहती प्राण प्यारे होंगे तब आओगे। लोग आ गए, जो करना हो कर लो, बेचारी उठने का प्रयास की, फिर पड़ के उसी में गिर पड़ी, और सभी कूद करके ताली बजाते हुए भाग के बाहर। अब प्रभावती बड़ा नाराज बैठी है, प्रभावती बहुत नाराज बैठी है, कहा ये इतना दुष्ट वाला, इसको मैं सबक सिखा करके रहूंगी। एक दिन फिर से इसने क्या किया, ये जान गई कि घर का भेदी लंका ढाई वाली दशा है, अपने हमारा देवर ही गड़बड़ कर रहा है। अपने देवर के सामने फिर से एक बार गाय हुई, बहुत सुंदर मक्खन निकाला, और मक्खन निकाल करके फिर से रख दिया, और अपने देवर से कही सुनो बेटा, मैंने मक्खन रख दिया है, थोड़ा देखना कोई कुत्ता बिल्ली घर में ना घुसा है, और मैं यमुना स्नान को जा रही हूँ। कहा मैं यमुना स्नान को जा रही हूँ, देखना कोई कुत्ता बिल्ली ना घुसा है। फिर से इसके देवर ने देखा कि फिर से बढ़िया मक्खन, तुरंत पहुंचा और कहा कि कन्हैया आज फिर से बड़ा मजा आवे वाला है। कहा क्यों, आज फिर से भाभी ने बड़ा अच्छा मक्खन निकाला, चल घर पे चलते हैं। कन्हैया ने कहा आओ ना दिखाता हूं। कहा चलो सब लोग फिर से चलते हैं। और प्रभावती ने ये प्लान किया था कि जैसे ही ये जाएगा तुरंत मैं पीछे के दरवाजे से वापस आ जाऊंगा, और डंडा लेकर के प्रभावती दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब ये सब क्या किए, ये सब बहुत आराम से पहुंचे, खिड़की खोल करके कूदे और खूब मक्खन खाना शुरू किया। जो है अब चूंकि कन्हैया तो सबसे ऊपर होते हैं ना, और जो मक्खन खाना ऊपर लटके थे, और जैसे ही देखा तो सब मस्त है मक्खन खाने में। प्रभावती ने डंडा लेकर पटका, कहा हाँ आप बताओ कितना मक्खन खाना है किसको। सब ग्वाल ग्वाल बड़े बड़े कूद काट करके खिड़की से भाग गए। ये बेचारे कन्हैया ऊपर लटके रह गए मटकी के साथ में। अबे चिल्ला रहे हैं मुझे तो बचाओ, कहाँ भागे जा रहे हैं, दाढ़ी के कहाँ भागे जा रहे हैं, बस की गाली है क्या, दाढ़ी के कहाँ भागे जा रहे, मोह को तो लेके चलो साथ में, वरना मोह को बहुत मारेगी। अब चिल्ला रही तो प्रभावती ने पकड़ा, कहा नीचे उतारा ने, कहा नीचे आओ तो मारेगी, कहा नहीं मारूंगी नीचे आ। प्रभावती ने लाठी उठाई, मन बदल गया, कहा इतना कोमल शरीर है मैं मारूंगी तो, कहा लेकिन चल तेरी आज बेइज्जती करती हूँ। अच्छा ब्रज में अभी ये परंपरा है कि औरतें मुंह नहीं खोलती हैं, ब्रज की औरतें मुंह ढके रहती हैं। जब बाहर चलती हैं तब रोड पे चलती हैं तो मुंह ढके रहती हैं। तो प्रभावती ने इतना इतना घूंघट काढ़ा और बाहर कन्हैया का हाथ पकड़ के चल दी और चिल्लाती जा रही थी। यशोदा मांग रही थी सबूत की, प्रमाण लेकर के आओ, आज मैं प्रमाण लेकर के आई हूँ, आज देखती हूँ क्या करेगी इसके साथ में। कन्हैया रो रहे हैं, करे मुंह को छोड़ दो, भाभी जी मुंह को छोड़ दो, मैं आपकी कसम सौगंध खाता हूँ अब चोरी नहीं करूंगा।
अभी रो रहे तो प्रभावती का नहीं, आज तो नंदरानी के सामने मैं लेकर के सबूत के साथ जाऊंगी, प्रमाण के साथ जाऊंगी और वो को दिखाऊंगी कि देख तेरा लल्ला कितना बड़ा चोर है। भगवान ने कहा नहीं मानेगी, कहा नहीं मानूंगी। कहा फिर मुझको मत कहना, कहा नहीं मानेगी, कहा नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। कहा मेरे हाथ नहीं छोड़ेगी, कहा नहीं छोड़ूंगी। कहा अच्छा एक देख बहुत देर से मेरा हाथ पकड़ रखा है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, एक हाथ छोड़ दे। तो प्रभावती कहा हाँ इसमें ये कर सकती हूँ, एक हाथ तेरा दर्द तो मक्खन की तरह कोमल है, तेरा एक हाथ दर्द कर रहा होगा तो दूसरा चल पकड़ा दे। अब भगवान ने क्या किया, जो उसका देवर था पीछे पीछे चल रहा था, उसके देवर का हाथ भगवान ने पकड़ा और जैसे प्रभावती ने इनका हाथ छोड़ा उसने उनके देवर का हाथ में पकड़ा दिया और देवर को हाथ में पकड़ा करके चली गए। भगवान तो भाग गए, दौड़ करके अपने महल में घुसे और माता यशोदा के गले से चिपट के कहा भैया एक बात बता, तुम मुझको प्यार करती नहीं करती? कहा हाँ। कहा ग्वाली ने मुझसे बड़ा जलती हैं, मेरी बड़ी शिकायत करती हैं। कहा मुझको लल्ला पता है सब जलती हैं, लेकिन तू परेशान ना, मुझ पे सब बातों को पढ़ना पड़े। कहा मेरी शिकायत कोई करने आएगा तो क्या करेगी? कहा कुछ नहीं करूंगी, डांट के भगा दूंगी। कहा मैं भैया मुझको भूख लगी है, कुछ मक्खन मिश्री खिला दे। माता मक्खन मिश्री खिलाने लगी। इतने में प्रभावती आ गई, अचिता रही है नंदरानी घर से बाहर निकल, आज देख सबूत मांग रही थी, रंगे हाथों सबूत लेकर के आई हूं, पकड़ करके आई हूं। मैंने कहा क्या किसको सबूत लेकर के आ गई है? कन्हैया तो यहीं पर है, नीचे उतर के आई, देखा कहा देख मैं लल्ला को पकड़ करके लाई हूं और सबूत बहुत मांग रही थी, आज सबूत लेकर के आई हूं। भगवान प्रभावती से कहा कहां कन्हैया? कहा ये देख मेरे हाथ में पकड़ के लाई हूं। कहा नेक घूंघट उठा के तो देख ले किसको लेके आई। देखा तो उसके देवर का, देवर खड़ा पीछे मुस्कुरा रहा। कन्हैया सामने से माता के पल्लू से जाकर रहा है, खिला रहा है, क्यों प्रभावती क्या है? अब प्रभावती बड़ा शर्मिंदा हुई। माता यशोदा ने बहुत डांट लगाई कि तुम, मैं जानू तुम सब मेरे लल्ला से बड़ा घृणा करो, उसकी शिकायत करो, पर ये कौन सा तरीका है? हर वक्त उसको चोरी लगाती, इसको चोर 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 विख्यात कर दियो तुम सभी ने, हर वक्त चोरी में उसको शामिल कर लेती हो। प्रभावती बड़ी शर्मिंदा उन्होंने सोच रही कि पकड़ा तो कन्हैया को था, देवर कहां से आ गया? देवर को मार रही करे, तू कहां से आ गया? कहा मैं मुझे ही तो पकड़ा था। कहा तुझको तो नहीं पकड़ा था, कन्हैया को पकड़ा था। अब जब ये जाने लगी बेचारी रोती रोती, तो कन्हैया पीछे से दौड़ करके आए और कहा भाभी नेक रुक जाओ। प्रभावती रोका था, ये बताओ कैसा लगा? कही थी कन्हैया को अपने प्राण त्याग होंगे तुम्हारे घर आएगा, अब बताओ कैसा रहा? तो कहा लल्ला एक बात बता, मैं मारूंगी नहीं तो को साची साची बता तूने किया कैसे? कहा हमने जैसे भी किया हो, अगली बार अगर तुमने हमसे कुछ किया, पंगा लिया, तो इस बार तो तुम्हारे देवर का हाथ पकड़ाए थे हाथ में, अगली बार तुम्हारे खसम का हाथ तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे, हमसे पंगा मत लेना। बेचारी रोती हुई चली गई और इतना परेशान कर रखा है ब्रज गोपियों को, इतना मक्खन छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। बांस लेकर के जब कहीं बहुत ऊंचे छीके पर लटका होता है तो बांस लेकर के जाते हैं और बांस में कील लगा करके उसे टप से मारते हैं, उसमें धार बहने लगती है और धीमे 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 एक साथ में बांध करके सभी पी जाते हैं और किसी दूसरे को मौका ही नहीं देते हैं। तो गोपियां इस प्रकार से कन्हैया की शिकायत बहुत कर रही है, लेकिन माता यशोदा को कोई सबूत नहीं मिलता है। माता यशोदा पे बड़ा गुस्सा है, भाई कन्हैया जी आने हो तो आ जाओ, आगे कथा बढ़ाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ माखन चोरी की लीला करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा चलो वही माखन चोरी की लीला कर लो। तो अब पता नहीं अभी तैयार हुए कि तैयार हुए, तैयार हो गए, ला लेकर के आओ। कन्हैया जी देखिए गोपियां शिकायत कर रही हैं कि माता जी ने, यशोदा जी ने नेक से लाला को इतना सिर चढ़ा रखो है कि नेक सी उम्र में इतना बिगड़ गया है कि गाँव की बात नहीं मानती यशोदा, और हमको इस बात का बड़ा अफसोस है, लेकिन तब भी शिकायत करने जाती हैं। तो कैसी कैसी शिकायतें कर रही हैं आप भजन के माध्यम से देखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं,
अरे मनमोहन बिगड़ी गए बारे ते। देखिए बुंदेलखंडी भजन है तो थोड़ा इसमें कुछ शब्द बुंदेली है, इसलिए आप थोड़ा कायदे सुनना। मनमोहन बिगड़ी गए बारे ते